हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं 4 जून के फाइनेंशियल अवेयरनेस की, जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल चैनल पर। एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, नॉलेजिस्ट चैनल पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। नाउ अगर आप चाहते हैं कोर्स में इनरोल करना आरआरबी जीबीओ स्केल 2 स्केल 3 के, तो knowledges.in पर जाइए और कोर्स में इनरोल कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं मोबाइल से इनरोल करना, तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और फिर देन कोर्स में इनरोल कीजिए और कुछ फ्री वीडियोस का भी लाभ उठा लीजिए। टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है। test.knowledges.in पर जाकर के टेस्ट सीरीज में आप इनरोल कर सकते हैं। एक्यूरेट लेवल की टेस्ट सीरीज है, स्केल 2 की टेस्ट सीरीज आपको वहां पर अवेलेबल है। साथ ही आपको एक चीज और बता दूं, हम लोगों का ग्रुप है आरआरबी जीबीओ 21, जहां पर आप लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही साथ अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, यह रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज का। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हेड्स द ह्यूमन रिसोर्स, जिसने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को हेड किया है कहां पर, आईएमएफ में। ठीक है, अब वो ज्वाइन करने वाला है या वाली हैं बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन को। आपके ऑप्शन कुछ इस तरह है: दिलीप अब्रियू, बीना अग्रवाल, योगेंद्र के अलग एंड कल्पना कोच्चर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हर सुबह 7 बजे ये क्लास होती है। आप क्लास में आइए, क्लास को अटेंड कीजिए और अपने जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस के डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए और डेली अपडेट होते रहिए। एक बार एक बैठेंगे तो कोर्स बहुत भारी हो जाएगा आपके लिए, इसलिए आपको डेली अगर 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अपडेट होते रहेंगे तो उससे आपको रिकॉल वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। चलिए, ऑप्शंस आपने देख लिए हैं, अब आंसर जान लेते हैं। तो आंसर है इसका कल्पना कोच्चर। कल्पना कोच्चर एज अ बिल एंड मेलिंडा गेट्स में अब ज्वाइन करने वाली हैं आईएमएफ को छोड़ करके। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए जान लेते हैं। एक्चुअली वो उनका रिटायरमेंट होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, ये रिटायरमेंट होने वाली हैं, ये हैं कल्पना कोच्चर। ये इनका रिटायरमेंट आ रहा है नेक्स्ट मंथ में, यानी कि जुलाई में इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। देन फिर ये ज्वाइन करेंगी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को। किस पद पर ज्वाइन करेंगी? ज्वाइन एज डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी एंड फाइनेंस। इस पद पर, यानी कि डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी और फाइनेंस के पद पर ये ज्वाइन करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केरला ने रिटेन किया है टॉप रैंक इन नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स में। ठीक है, जो 2021 का है। एक चीज और बता दूं यहां पर, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका फुल फॉर्म होता है। एसडीजी आपके लिए नाबार्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीजी की पूरी डिटेल आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप नाबार्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो एसडीजी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लीजिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं पहले। वर्स्ट परफॉर्मर कौन है इसका? आपने जाना कि केरला जो है वो तो टॉप रैंक पर है नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स के हिसाब से, तो इस इंडेक्स में वर्स्ट परफॉर्मर कौन है? नाउ द ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, बिहार, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल। सही जवाब है आपका उत्तर प्रदेश नहीं है, सही जवाब है आपका बिहार। ठीक है, बिहार जो है वो वर्स्ट परफॉर्मर है। ठीक है ना, यानी कि केरला टॉप पर है और बिहार वर्स्ट परफॉर्मर है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये रहे आपके कुछ पॉइंट्स। द इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको मैंने बताया, आपको फुल फॉर्म तो जरूर याद रखना चाहिए। ये स्केल 2, स्केल 3 और आरआरबी पीओ जो मेंस देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जो पीओ आरआरबी पीओ की जो तैयारी कर रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि प्री की प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं देन फिर मेंस की करेंगे। सबको पता है, जो न्यू कमर है उनके लिए मैं खासकर बात कर रहा हूं। जो पीओ आरआरबी पीओ पहले से देते आ रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है, प्री और मेंस के बीच गैप बिल्कुल नहीं होता है, उसमें मेंस की तैयारी नहीं हो सकती। इसलिए मेंस की तैयारी आपको प्री के साथ करते रहना होगा। इसलिए आपको जो भी वीडियोस अवेलेबल हो रही हैं उनको आप देखना शुरू करें और पढ़ना शुरू कर दें। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हम बात कर रहे थे। नाउ तो देखिए नीति आयोग ने क्या
क्या परफॉर्मेंस रखी है। देखिए केरला टॉप पर है, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सेकंड नंबर पे है। दोनों एक्चुअली इक्वल नंबर पाए हैं, यानी कि 75 का स्कोर इसका है और 74 का स्कोर इसका है, ठीक है। देन फिर जो वर्स्ट आता है उसमें सबसे वर्स्ट बिहार है, देन उसके बाद झारखंड है और उसके बाद असम है। तो आपको ये सब डेटा याद रखने होंगे। नाउ टॉप स्पॉट, अगर हम टॉप परफॉर्मर करें यूनियन टेरिटरीज में, ये भी आपको याद रखना होगा। तो यूनियन टेरिटरीज में टॉप परफॉर्मर है चंडीगढ़ और उसके बाद दिल्ली, ठीक है। अब नीति आयोग की बात हो रही है तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को जान लेते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का नाम है राजीव कुमार और नीति आयोग के सीईओ का नाम जाहिर सी बात है बहुत लोगों को याद होगा, अमिताभ कांत। नाउ एक छोटी सी डिटेल मैंने देना चाहूंगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल्स हैं जिनको अचीव करना है और 169 रिलेटेड टारगेट्स हैं, इनको अचीव करना है 2030 तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सी फूड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिलने के। नाउ सी फूड का जो एक्सपोर्ट है वो फाइनेंशियल ईयर 21 में फॉल हुआ है। कितना परसेंट फॉल हुआ है, क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 10% फॉल हुआ है या 11 या 12 या 13। आंसर है आपका 11% फॉल हुआ है, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सी फूड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द नेशन डिक्लाइन इन बोथ वॉल्यूम एंड वैल्यू, दोनों में गिरा है, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट में गिरा है। वॉल्यूम और वैल्यू दोनों टर्म्स में जो सी फूड के एक्सपोर्ट हैं वो लगभग कितने 11% गिर गए हैं, फॉल हो गया है 11% का। ऑन अकाउंट ऑफ स्लगिश डिमांड ड्यू टू पैंडेमिक की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आपके लिए मेन है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। एमपीडा का जो फुल फॉर्म है ये पूछा जा सकता है, एमपीडा में ये स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक छोटा सा ग्राफ मैं लेके आया हूं आपके सामने, देखिए किस तरह से पहले इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। यानी कि 16-17 में आप देखिए 16 में कम था, देन फिर 17 में बढ़ा है, उसके बाद 2018 में यानी कि 2018-19 में ये थोड़ा सा घटा है, उसके बाद फिर 19-20 में ये रिमेन्स सेम रहा है और फिर 2021 में ये घट गया है, ठीक है। तो ये जस्ट सिनेरियो आपको दिखाने के लिए था। नाउ चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो HDFC बैंक ने प्लान किया है कि अब वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ HDFC बैंक बढ़ रहा है, तो कब तक हो जाएंगे, ठीक है ना, बाई होम, मतलब किस समय तक इन्होंने ये प्लान किया है कि एक टारगेट रखा है कि हम कब तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ना ऑप्शन है आपके 2024-25 तक हो जाएंगे, 28-30 तक हो जाएंगे, 31-32 तक हो जाएंगे या 34-35 तक हो जाएंगे। राइट आंसर है आपका 2031 से 32 के फाइनेंशियल ईयर में ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, ठीक है, जून 5 यानी कि 5th ऑफ द जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था। उस दिन HDFC बैंक ने ये बात कही, क्या कहा उन्होंने कि थर्सडे को उन्होंने कहा कि इट प्लान्स बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2031-32। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक सेक्टर बैंक ने एक पूरी लिस्ट बनाई है, किसको देने के लिए? NRCL को देने के लिए, सॉरी NRCL नहीं होगा, बैड बैंक को देने के लिए, ठीक है। अभी हम इसकी डिटेल बात करेंगे, ठीक है ना। बैड बैंक को देने के लिए, बैड बैंक का नाम क्या है ये आपके लिए अभी मैंने सस्पेंस रखा है। तो बैड बैंक को देने के लिए एक पूरी लिस्ट बनी है, वो जो पूरी लिस्ट है वो कितने की है, ठीक है ना। यहां ये पूछा जा रहा है कि उसका अमाउंट क्या है। जो लिस्ट इन्होंने दिया है कि आपको बैड बैंक के बारे में जानना है तो मैंने पहले इसके पहले वीडियो बनाई हुई है बैड बैंक के बारे में, उसमें पूरी डिटेल डिस्कस किया है मैंने कि कॉन्सेप्ट क्या है बैड बैंक का और बैड बैंक काम कैसे करता है, ठीक है। तो वो आप वीडियो जरूर देखें। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उसके बाद जब ये बैड बैंक का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ये बनाया, लिस्ट बनाया, और लिस्ट में क्या रखा कि कितने अमाउंट्स जो एनपीए हैं वो बैड बैंक में ये लोग ट्रांसफर करेंगे। टोटल ऑफ द कॉस्ट की बात करें हम तो यहाँ देखिए ऑप्शन है आपके 83,500, 82,500, 81,500 और 80,500। राइट आंसर है आपका 82,500। ओके, 82,500 जो है वो ये ट्रांसफर करने वाले हैं, 82,500 करोड़। नाउ चलिए देख लेते हैं आप सॉरी ये एक्सप्लेनेशन तो आपको बैड बैंक का उस वीडियो में मिल जाएगा आई थिंक,
इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं डाला है। चलिए देखते हैं। ये पिछले बार का क्वेश्चन जो हमने पूछा था वो था, और इसका सही जवाब है लेटर ऑफ कंफर्ट। ठीक है, आज के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके सामने आज का क्वेश्चन है कि विच कंपनी इंट्रोड्यूसेस पे विद रिवार्ड्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस मेजरली आते ही आते हैं। तो विच कंपनी, किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है पे विद रिवार्ड को। ठीक है, किसके साथ, ट्विड के साथ मिलकर के, टू हेल्प मर्चेंट गेट्स मोर कंज्यूमर्स। जो उनके मर्चेंट्स हैं, जो उनके इसको ऐप को यूज करेंगे, उनको ज्यादा कस्टमर्स मिल सके, कंज्यूमर्स मिल सके या कस्टमर्स मिल सके। नाउ द ऑप्शन इज Amazon पे, फोन पे, गूगल पे या पेयू। आपको इसका जवाब देना है कमेंट में। आई होप आप इसका जवाब दे लेंगे। ढूंढ के दीजिए, लेकिन जवाब जरूर दीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। व्यूज बढ़ाते रहिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।